नमस्कार, मैं हूं नरेश कोठारी और आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद राष्ट्रीय संस्था, जिसका मुख्यालय वर्तमान में झारखंड, श्रीमान श्री दर्श चौधरी जी और राधा चौधरी जी द्वारा इस संस्था का गठन किया गया था वर्ष 2011 में। और आम जनमानस को किस प्रकार से इस संस्था से जुड़कर लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें कई वर्षों तक न शासन और न ही प्रशासन के द्वारा उनको न्याय मिला, जिसके तहत 2011 में श्री दर्श चौधरी जी द्वारा, राधा चौधरी जी द्वारा इस संस्था का गठन किया गया। संस्था का उद्देश्य यही है कि आम जनमानस के हितों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना एवं शासन प्रशासन के बीच में मध्यस्थता के साथ आम जनता की आवाज़ उठाना। अभी देहरादून में श्री सुभाष शाह जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, और उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, विशेष तौर पर सूचना के अधिकार। कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में उत्तराखंड राज्य में आम आदमी दर दर भटक रहा था। पहले मैं परिचय दूं श्री सुभाष शाह जी का। तो सुभाष शाह जी उत्तराखंड प्रदेश के रोडवेज परिवहन विभाग में कार्यरत थे, और रिटायरमेंट होने के बाद श्री सुभाष शाह जी रायपुर स्टेडियम में वॉलीबॉल टीम के कोच भी। यह उनकी जज्बा की बात है कि वे भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के अहम हिस्से बने हैं और बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमान श्री राष्ट्रीय सचिव विजय कुमार जी, जो कि प्रोटोकॉल कोर्ट में प्रोटोकॉल अधिकारी थे, वो अब रिटायर होने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए राष्ट्रीय सचिव उनको नियुक्त किया गया। उनको बधाई और शुभकामनाएं। और आम जनता भी इस प्रकार के अच्छे अधिकारी, अच्छे लोगों से अपने जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो शासन की है, प्रशासन की है, जुड़ करके आपकी समस्याओं का हल करने का वादा किया गया है। गौतम कुमार कर्नवाल, इनको वर्तमान में विशेष तौर पर श्री दर्श चौधरी जी द्वारा इनको कार्यकारिणी यानी पूरे कार्य को देखने का फिलहाल आदेश जारी हुआ है। इनका नंबर भी, यदि किसी सदस्य, किसी भी पदाधिकारी को किसी प्रकार की, चाहे वो सदस्य हो या पदाधिकारी हो, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो आप इनके नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। आपको यह भी बता दूं कि माननीय श्रीमान श्री दर्श चौधरी जी का जो विजन है, वो भ्रष्टाचार और क्राइम के खिलाफ एक जंग है, और उनका तजुर्बा, उनका ज्ञान, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका कार्य का अनुभव भी रहा है। क्योंकि 2011 में जब उन्होंने संस्था बनाई, तो कुछ उद्देश्यों से बनाई, लोक हित में बनाई। आज इस संस्था में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और भारत के 23 राज्यों में संस्था बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसमें से 2024-25 में यह संस्था उत्तराखंड राज्य में भी अपना कार्य शुरू कर चुकी है। श्री सुभाष शाह जी के द्वारा परिवहन विभाग के कर्मचारी, जो कि उसका पैसा नहीं मिला था, तो इस संबंध में भी जो है उन्होंने आरटीआई के माध्यम से और प्रशासन अधिकारी, परिवहन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से पत्राचार और खुद मिल करके उक्त व्यक्ति को धन दिलाया, जो कि एक महान कार्य है। एक श्री सुभाष शाह जी ने किसी की पेंशन होनी थी, विभाग से बातचीत करके और आरटीआई के माध्यम से
उक्त विषय को भी उन्होंने, उक्त परेशानी को भी निजात दिलाई। उस व्यक्ति का यह कार्य भी श्री सुभाष शाह जी का हुआ। इसी प्रकार राष्ट्रीय सचिव हैं विजय कुमार जी, जो कि बहुत ही न्यायालय के और विधि के अच्छे ज्ञाता हैं। उनको राष्ट्रीय सचिव बनाने पर उनको जो विशेष तौर, क्योंकि जो आम जनमानस की जो दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, किस प्रकार से उसका निस्तारण होना है, तो उनको राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। तो बहुत ही अच्छी टीम भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद की बन रही है। उत्तराखंड राज्य में श्री जफार सैफी जी का उत्तराखंड निवासियों से और सुभाष शाह जी का उत्तराखंड राज्य में जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 जिले हैं, इन 13 जिलों में लगभग 13 जिला अध्यक्ष यानी शाखा प्रमुख और इसके अलावा प्रत्येक गांव, वार्ड, क्षेत्र, नगर, शहर, हर जगह सदस्यता अभियान चल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार, क्राइम को रोकने के लिए उत्तराखंड के लोग आगे आएं, संस्था से जुड़ें और एक टीम के गठन के साथ शासन प्रशासन की मदद के साथ लोगों को न्याय दिलाने में, क्राइम को रोकने में और कार्य को बेहतर दिशा दी जाए, उसके लिए आम जनमानस से सहयोग की अपील करते हैं। श्री जफार सैफी जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ये मैसेज दिया कि आप राज्य की को प्रमुखता से, विशेष तौर पर किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, किसी धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप प्रदेश के हित में एक अच्छे इंसान बन कर के इंसानियत के साथ इस संस्था में जुड़कर यदि आपके आसपास कोई भी गलत एक्टिविटी होती है तो उस सूचना को आप या तो हम तक पहुंचाएं या सामने आपके नज़दीकी 112, आप खुद 112 नंबर पे, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी अगर यदि आपके इर्द गिर्द कोई गलत एक्टिविटी पाई जाती है तो आपका अधिकार है। यह भी बता दे चलें कि भारतीय राष्ट्रीय जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य 13 जिला के जिलाधिकारी, 13 एसएसपी महोदय, डीजीपी कार्यालय सबके संपर्क में है और जो भी जिला के अध्यक्ष होंगे, पद पे नियुक्त होंगे, उनको किसी भी क्राइम में नहीं होना है। यदि किसी पे क्राइम का या भ्रष्टाचार का मुकदमा हो तो उसे इस संस्था में उसके लिए जगह नहीं है। हाँ, इतना बता दूं कि सदस्यता कोई भी व्यक्ति ले सकता है। सदस्यता का जो शुल्क है उसके बारे में भी एक नियम है। और इसके अलावा दर्श चौधरी का जो विजन है वो DTP HD न्यूज़ हिंदी, जिन्होंने यूट्यूब पर की मान्यता ली हुई है बगैर कॉपीराइट, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति उस चैनल को वार्ड, ग्राम या शहर, तहसील, ब्लॉक स्तर, हर स्तर पे DTP न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ की जो एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी हो रही है, वहाँ की समस्याएं हैं, उनका उजागर करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद बहुत बेहतरीन ढंग से उन चीज़ों पे कार्य कर सके। इसलिए आप उत्तराखंड की समस्त जनता की से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए एक लीगल फॉर्म है भारतीय जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य की, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसकी समिति है, प्रदेश स्तर पे भी कार्यकारिणी समिति है। तो आप इसे संपर्क करके जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से, जैसे भूमि विवाद हैं, क्योंकि जिला स्तर पे जो समस्याएं हो सकती है वो हमारा प्रयास है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन मामलों को सॉर्ट आउट कराना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। वो तभी किया जाएगा जब वहाँ पर हमारे सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे। तो हम प्रत्येक जिला में यह भी प्रावधान करेंगे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को कोर्ट कचहरियों से पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से न्याय, छोटे मोटे मामले हैं, विवाद हैं, उनको जिलाधिकारी महोदय से उनको
आम जनता को न्याय दिला। इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई शिक्षा से वंचित हो रहा है या शिक्षा की कोई राज्य में किसी को शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी है, इसके लिए यह तभी संभव हो पाएगा जब जिलेवार, तहसील, ब्लॉक वार्ड यानी कि मेयर क्षेत्र यानी कि आपका नगर क्षेत्र से पदाधिकारी हों, क्योंकि ये साफ है। सुभाष शाह और जफर सैफी जी ने ये साफ किया है कि जितने ज़्यादा सदस्य और पदाधिकारी होंगे उनकी बातों को श्रेष्ठ रखते हुए हम जिलाधिकारी महोदय, आपका एसएसपी महोदय, सीओ थाना महोदय, जो भी हैं, जिस क्षेत्र की समस्या उस क्षेत्रों से हम पूर्ण रूप से अवगत करा के उक्त व्यक्ति या उस क्षेत्र की समस्याओं का निपटारा करेंगे। और माननीय दर्श चौधरी का जो विजन है उसके लिए उत्तराखंड में श्री सुभाष शाह जी, जिलाध्यक्ष सुरेश पाल जी एवं गौतम कुमार कर्नवाल और राष्ट्रीय सचिव विजय कुमार जी पूर्ण रूप से वचनबद्ध हैं और नियमानुसार जो कि शासन और जो नियम है उन नियम और शर्तों के आधार पे हर तरह से पब्लिक यानी जनता और सरकार के, जनता और प्रशासन के साथ 20 की कड़ी यानी 20 का स्तंभ बन के आम जनमानस को बेहतर, जल्दी न्याय और उन समस्याओं से निजात दिलाना है। ये बता दें चलूँ कि उत्तराखंड में नशा का कारोबार अहम है, बहुत सारे गलत एक्टिविटी हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रैफिक व्यवस्थाएँ लचर, कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था है उस पर अंगुली उठती है। माननीय जफर सैफी का कहना है कि पूरे भारत के अंदर एक जैसी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने और विजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव विजय कुमार जी और सुभाष शाह जी द्वारा पूर्ण रूप से इसका एक स्वागत किया गया है कि भारत की जो मुख्य परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित होती है, जिससे कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनते हैं, तो जब उस परीक्षा का प्रश्न पत्र एक जैसा होता है तो ऐसी भाषा, ऐसी जो बेसिक जो शिक्षा है वो सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो जिस फील्ड में जॉब या नौकरी चाहता है उस क्षेत्र की उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। इससे आम जनमानस को रोजगार सरल होगा, वो खुद के उद्योग या खुद के कार्य क्षेत्र में उनकी सरलता होगी। इस पर भी विचार है। माननीय इसमें जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति महोदय जी, शिक्षाविद, वो भी ये पूरे पत्रावली भेज दी जाए, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। एक शिक्षा एक कानून, एक जैसी शिक्षा सबके लिए लागू हो, एक जैसा कानून सबके लिए सबको लागू हो। और हमारा उद्देश्य यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि जाति धर्म को छोड़ हम एक अच्छे इंसान अपने समाज में बन जाएं। अच्छे इंसान ही समाज को बेहतर बना सकता है। उनके पर्सनल किस धर्म या पर्सनल जाति वो उनका अलग विशेषता हो सकती है, लेकिन हम एक मंच पर भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद, हमारी एक सोच होनी चाहिए। वो सोच है देश में समृद्धि, देश का विकास, आम जनमानस की सुविधाएं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। इन सब पर चर्चाएं होंगी। ये धीरे धीरे करके, ये एकदम तो होगा नहीं, लेकिन शासन से, प्रशासन से, बातचीत के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी संस्था कार्य करेगी। अपने जो क्षेत्र है उनकी समस्याओं के लिए हर तरह से याचिका दायर करेगी कि जो भी पब्लिक के लिए उचित हों उन पर कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। इसी प्रकार सुरेश पाल जी भी जिला अध्यक्ष देहरादून बनाए गए हैं, बधाई शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर देहरादून की कोई समस्या हो तो सुरेश पाल जी से संपर्क कर सकते हैं। बेसिकली देहरादून वासी, और वहाँ पर सदस्य अभियान उनसे जुड़ करके एक टीम बन करके निर्देशित डीएम महोदय से मुलाकात करके एवं
एसएसपी महोदय से मुलाकात करके, थाना प्रभारियों से, क्योंकि किसी भी स्तर पे किसी भी क्षेत्र में नशा या गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जागरूकता अभियान, हमारा जो जागरूकता अभियान है, वो जागरूकता अभियान फैलाए और समाज को एक सही दिशा दे। खबर अभी मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। वंदे भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये एक्टिविटियों पर विशेष खबर हम जारी कर रहे हैं। साथ ही क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट द्वारा भी केडी यादव जी के एक संगठन ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिसमें रेलवे विभाग के साइबर हैकर, इन जो साइबर हैकर थे जो कि ट्रेन के टिकटों को हैक करते थे और अपने हिसाब से उन टिकटों को बेचते थे, उस टीम को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और अन्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र के द्वारा सूचित कर और साथ में उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया। बता दें कि डीके यादव सर, केडी यादव सर लगातार, नाम में थोड़ा सा ये क्षमा चाहता हूँ, केडी यादव सर जो कि बहुत ही बेहतरीन, अभी 35 साल के युवा हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कई सीबीआई अधिकारी को बम्बई हाई कोर्ट में तलब किया हुआ है। अगर आप सोच सकते हैं कि संस्था, यदि अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो, तो आप ईमानदारी के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी है कि मिशन के साथ जुड़ना। यह एक मिशन है और मिशन के साथ आम समस्याओं को देख करके उस समस्या को हल करने के लिए पूरा देश एक है, पूरा समाज एक है, पूरी संस्था एक है। विनीत मिश्रा जी लगातार बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा में उन्होंने अपनी एक परचम लहराया था और आज वो सीबीआई क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टीम के अहम हिस्सा हैं और लगातार बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा भी एक विजन है, राज्य में, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, अपराध के खिलाफ मुहिम, सरकार के साथ तालमेल बनाकर, पुलिस विभाग के साथ तालमेल, क्योंकि आपको पता होगा कि बॉर्डर पर भारतीय सेना जो आर्म्ड फोर्सेस है वो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अंदर जो बैठे हैं वो पुलिस विभाग के तैनात कर्मी होते हैं। मित्रों, इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रशासन बड़े ही पढ़ लिख करके योग्यता के साथ अपने एग्ज़ाम पास करने के बाद ही किसी जॉब पे आते हैं, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो या IAS या RPS हो। इसलिए एकदम किसी को भ्रष्टाचार, क्योंकि कई बार उनको आपका शासन का उनके ऊपर दबाव भी होता है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के होते हुए उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। ये 100% है, क्योंकि हमारी जो वार्ता चल रही है वो लगातार प्रशासन से चल रही हैं। हम हर चीज़ के गहन अध्ययन में कर रहे हैं और हमें इस राज्य को बेहतर बनाना है, इस राज्य को क्राइम मुक्त और नशा मुक्त के साथ साथ रोजगार परक भी बनाना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो आइए आप भी भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद की इस कड़ी में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें DTP न्यूज़ हिंदी HD। धन्यवाद।